हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले आप इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें लिखेंगे। जिस प्रकार हमने लिखे हैं इसी प्रकार इनको आप याद कर लेंगे। चलो इनको रिपीट कर देते हैं। इसमें लिखा है काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद। मतलब काशीवासी दानशील मतलब काशी के रहने वाले। शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद। शिवरत्न मतलब शिवरत्न पुत्र देवी। इनके पिता का नाम था शिवरत्न और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, और देवी प्रसाद के पिता का नाम था शिवरत्न। तो इस प्रकार, और उसके आगे जिनके सुत कविवर हिंदी के, मतलब देवी प्रसाद के जो पुत्र हैं वो जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। देवी प्रसाद के पुत्र गौरव जयशंकर प्रसाद। संवत 1946, ये लिखा है संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के त्रेष्टा उच्च कोटि के नाटककार। संवत 1946 में जिनका जन्म हुआ, छायावादी युग के त्रेष्टा उच्च कोटि के नाटककार। इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं। काशी काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके शुद्ध कव्वर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के त्रेष्टा उच्च कोटि के नाटककार। उसके बाद आप रूपरेखा हेडिंग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। इसमें आपको जन्म स्थान, पिता का परिचय देना होगा, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, साहित्यिक परिचय, स्वर्गवास, फिर कृतियां। इस प्रकार आप इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनका जन्म स्थान। छायावादी युग के निर्माता, नाटककार, सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब लिखेंगे इनके पिता का परिचय। इनके पिता श्री देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानशील व्यक्ति भी थे। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षा हेडिंग डालेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जन्म स्थान और पिता का परिचय, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, ये हेडिंग नहीं डालते हैं और डायरेक्ट ही जीवन परिचय लिख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा। 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता परलोकवासी हो गए थे, मतलब इनके पिता का देहांत हो गया था और घर का सारा भार उनके कंधों पर आ गया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। और उसके बाद आप लिखेंगे कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आप क्या लिखेंगे? माता, पिता, भाई, 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। इनका मतलब प्रारंभिक जो जीवन था बहुत ही कष्टों से व्यतीत हुआ। इस प्रकार लिखेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनसे अगर साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो उन्होंने डायरेक्ट हेडिंग डाल दी और साहित्यिक परिचय लिखने लगे। आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। पहले आपको जन्म, उनके माता पिता का परिचय देना है, उनकी शिक्षा का परिचय देना है, कार्य क्षेत्र कहाँ कार्य किया, उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। यही साहित्यिक परिचय लिखने का एक सही तरीका है। तो अब हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, इसको एकदम सरल भाषा में, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इसमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। हिंदी काव्य
जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे इनका स्वर्गवास कब हुआ था। तो स्वर्गवास हेडिंग डालकर आप लिखेंगे सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था या ये परलोकवासी हो गए थे। प्रमुख कृतियां इनकी लिखेंगे हम कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनकी प्रमुख कृतियां थीं या बोल दें रचनाएं। तो इस प्रकार आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लिख देंगे कि सर मुझे जयशंकर प्रसाद की पीडीएफ दे दीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।